आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश और हरियाणा प्रदेश के लिए एक बड़ी हलचल पैदा हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच 5 राज्यों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन हुआ है, जिस पर अब अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बात की जाए तो हरियाणा की 10 सीटों में से कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र सीट लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दी गई है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता सभी सीटों पर जीत का दावा अभी से ही करने में जुट गए हैं, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दावों पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। सिरसा से भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने इस नए गठबंधन को ही स्वार्थ का गठबंधन करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पिछले 10 सालों में गठबंधन ही नहीं बन पाया और रोजाना कांग्रेस की गुटबाजी की खबरें रोज मिलती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश में कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो गई है। इसके साथ ही सांसद सुनीता दुग्गल ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को तो उनके नेता छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अशोक तंवर ही है। उन्होंने कहा कि अशोक तंवर जो पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के प्रचार समिति के संयोजक थे, आम आदमी पार्टी की नीतियों से नाराज होकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा की नीतियों से खुश होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को एक एक करके दूसरी पार्टियों के नेता छोड़ रहे हैं। सांसद सुनीता दुग्गल ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इसके साथ ही हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भाजपा की ही जीत होगी। सांसद सुनीता दुग्गल आज सिरसा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। सांसद सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी गुटबाजी के चलते प्रदेश और देश में कमजोर हो गई है। कांग्रेस पिछले 10 सालों में अपना संगठन भी नहीं बना पाई है। हरियाणा और केंद्र में लोकसभा चुनाव में भाजपा की ही सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। सांसद सुनीता दुग्गल ने इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। एक एक करके इंडिया गठबंधन को छोड़कर दूसरी पार्टियों में विपक्षी पार्टियां शामिल हो रही हैं। सबसे पहले बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ ही सीएम नीतीश कुमार गठबंधन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। अपने स्वार्थ को लेकर दोनों पार्टियों में गठबंधन हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्य से देश और प्रदेश की जनता संतुष्ट है। सीएम मनोहर लाल के कार्यों से हरियाणा की जनता केंद्र और हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास 10 सीटों के लिए उम्मीदवार भी नहीं है। सांसद सुनीता दुग्गल का बड़ा दावा, दोनों ही पार्टियों में से कोई भी बड़े नेता लोकसभा चुनाव के लिए आगे नहीं आ रहा है। चुनाव से दोनों पार्टियों के नेता दूर भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अशोक तंवर पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। सांसद सुनीता दुग्गल का दावा है कि अगर पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो एक बार फिर सिरसा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहती हूँ। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने हरियाणा के बजट की जमकर तारीफ की है। सांसद सुनीता दुग्गल का बयान, हरियाणा सरकार ने संतुलित बजट पेश किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने 5वीं बार वित्त मंत्री के रूप में हरियाणा का बेहतरीन बजट पेश किया है। सिरसा के जीवन नगर गांव में ITI कॉलेज का तोहफा मिला है। सिरसा नगर परिषद को 8 करोड़ की ग्रांट मिली है। सरकार ने आम वर्ग के लोगों को राहत देने वाला बजट पेश किया। की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है। कुछ सीटों पर बंटवारा भी हुआ है। बात की जाए हरियाणा की, हरियाणा में अब 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या रिएक्शन क्या आपका? देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि पहले इन लोगों ने जो है एक इंडी गठबंधन जो बनाया था और किस तरह से एक एक करके इनके सभी साथी जो है, सबसे पहले बिहार के अंदर जो है इनके साथी जो है वो गए। तो मुझे लगता है कि जो है सभी के सभी बारी बारी से इनके जो है पास से सब चले गए हैं। ऐसे उसमें कोई एक स्वार्थ को लेकर अगर कुछ लोग आपस में मिलकर अगर ये सोचते हैं कि वो यहाँ पर कुछ ऐसा जो है कुछ चमत्कार कर देंगे, तो यहाँ की जनता सब समझती है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार काम कर रही है, उससे बहुत संतुष्ट हैं यहाँ के लोग। और उसी तरह से ही माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस तरह से काम कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, तो उससे लोगों के अंदर बहुत संतोष है। इन दोनों हमारे जो नेतृत्व हैं उनको ध्यान में रखते हुए, इनके काम को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जनता जो है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो तीसरी बार रिपीट करेगी, केंद्र में भी और राज्य में भी। गठबंधन का दावा है कि इस बार हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर परचम लहराएंगे और बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अभी तक उनमें से आप देख रहे होंगे कि जिनके भी इनके जो बड़े नेता जिनको कहा जाता है कि ये बड़े नेता हैं,
कोई भी आगे नहीं आ रहा है लोकसभा के चुनाव के लिए। पूरी की पूरी 10 के 10 के अंदर आपको कहीं कोई चेहरा जो है ऐसा आगे नहीं आ रहा है ये कह रहा हो कि भी मैं जो है लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ूंगा। ऐसे उसमें जब वो भागते फिर रहे हैं कि कौन सी लोकसभा से कौन लड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तैयारी उनकी है। और आप संगठन की बात करें तो कांग्रेस में किसी तरह का कोई संगठन नहीं है। आप अगर आम आदमी पार्टी के संगठन की बात करें तो उनके जो पूरे प्रदेश के जो संयोजक थे अशोक तंवर जी, वो हमारी पार्टी में आ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं पर किसी भी तरह का कोई धरातल पर कुछ भी इन दोनों पार्टियों का रह गया है। और इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का मजबूत हमारा संगठन है और जिस तरह का धरातल पर हमारा संगठन काम करता है, तो सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और जनता ने जो देखा है विकास इन 10 सालों के अंदर केंद्र में भी और राज्य में भी, उसको ध्यान में रखते हुए तीसरी बार जो है वो केंद्र में भी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपकी क्या तैयारी है? तैयारी देखिए ऐसा है कि एक कार्यकर्ता के तौर पर हमारी पूरी तैयारी है। और जैसा कि समय आने पर अगर संगठन मुझ पर विश्वास व्यक्त करता है और मुझे यहाँ से फिर से जो है मौका देता है, तो मैं ज़रूर जो है पूरी मेहनत के साथ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, यहाँ की जनता ने जो प्यार और स्नेह दिया है उसके बदौलत, उनके आशीर्वाद से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम भी दूसरी बार फिर से जो है यहाँ से सांसद बन सकते हैं। बहुत अच्छा बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो प्रस्तुत किया है एक वित्त मंत्री के तौर पर। और 1,89,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो प्रस्तावित जो है अब की बार किया। और इसके अंदर मुझे लगता है कि जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों के अंदर जो है वो बजट को बढ़ाया गया है। और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमारे किसान भाइयों हैं उनके लिए खासकर जो है ब्याज और जो जुर्माना है उसको माफ़ करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। कोई नया कर जो है इसके अंदर नहीं लगाया गया है। और जो हमारे खासकर जो हमारी गरीब जो जनता है उनको खास ध्यान में रखते हुए 1,80,000 रुपये तक की आय वाले जो हमारे भाई हैं उन पर खास ध्यान रखा गया है। और हर तरह की जो पेंशन है उसको ये एक 3,000 रुपीज़ जो है उसका एक थ्रेशोल्ड लेवल रख दिया है कि 3,000 से कम जो है वो पेंशन वालों का किसी भी तरह से करके 3,000 मिनिमम जो है वो पेंशन दिया जाएगा। इसके साथ साथ मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे जो शहीद हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए जो शहादत वाले जो हमारे जवान हैं उनके लिए 1 करोड़ रुपया उन्होंने रखा है। और इसी तरह से ही हम चिरायू हरियाणा है उसकी भी जो स्लैब है उसको बढ़ाया गया है। तो बहुत से मुझे लगता है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें, और साथ के साथ एक बहुत अच्छा और काम किया है कि जो वैध कॉलोनियाँ जो हैं उनके लिए उन्होंने ताकि उसकी जो है उसके विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा गया है। तो मुझे लगता है कि सारी बातों का बहुत ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संतुलित और सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी जो है वो बजट प्रस्तुत किया है। सिरसा की बात की जाए तो सिरसा को भी कोई खास होगा? सिरसा को भी जैसा कि हमें पता लगा है कि जो यहाँ की नगर परिषद है उसको 8 करोड़ रुपया जो है वो सिरसा की नगर परिषद को मिला है। और उससे मुझे लगता है कि सिरसा जिले का भी चहुमुखी विकास होगा। और जीवन नगर में भी जो है एक ITI का प्रस्ताव आया है और मुझे लगता है कि जीवन नगर में ITI बनेगी तो उससे भी हमारे यहाँ के युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा। उस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं और ऐसे में केंद्र और हरियाणा का जो बजट हुआ है कितना मील का पत्थर साबित होगा? देखिए मुझे लगता है कि पहले केंद्र में माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया था और उसी तरह से ही उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत संतुलित जो है वो बजट प्रस्तुत किया है। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें सभी को ध्यान में रखते हुए जो बजट किया है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि चुनावों की दृष्टि से कोई लोक लुभावन जो है वो बजट प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो एक दूरदर्शिता रखते हुए जो है एक विजन रखते हुए आगे की सोच रखते हुए जो है वो जो हमारे प्रदेश को और हमारे देश को आगे बढ़ाने की काम करती है, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें चाहे हम राज्य सरकार की बात करें। तो इसलिए बहुत ही दूरदर्शिता के साथ जो है एक विजन के साथ बहुत अच्छा संतुलित बजट जो प्रस्तुत किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। रिपोर्ट अक्षित कंबोज।